पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराजमान। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे, तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है, और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशोक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए, और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए, और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए। जो जल टपक रहा है, उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है, और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुरिया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति, कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो,
कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। कितनी कृपा है बाबा की। पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में, भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए। और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद, कहीं बैठी हों जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें, निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जिन जिन को हुई है वो गोदी में लेकर खड़ी हो जाओगे। अगर आई हो तो लेकर खड़ी हो सकती, बाबा को प्रणाम कर सकते। हाँ, ले लो बच्चों को गोदी में, जिनको बाबा ने दिया है, बाबा की कृपा से मिला है, तो उसको लेकर खड़े हो सकते शिव कृपा से। और मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा उनका दर्शन जरूर कराएं। और आप लोग भी अपने जो बच्चे को बाबा ने दिया है, आप लोग कथा सुनकर, पशुपति व्रत कर कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर, या अन्य रूप से आप लोगों ने जो प्राप्त किया है वो शिव कृपा से, यहाँ से लेकर पीछे तक में सबका दर्शन करा, सबका। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हर हर शंभु शंभु। क्योंकि पत्र बहुत सारे हैं बच्चों के, हम लोग इतने सारे बुलाएं तो हो गया कल्याण। शंभु बैठिए। श्री शिवाय। शिव की स्तुति का फल, शंकर का आनंदमय सुख हमारे जीवन। तो महाराज वर्णन किया गया, शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां। और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वो स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहाँ से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता। शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। विराज महाराज शिव कथा कर रही, शिव की परीक्षा मत करिए, परिणाम का इंतजार करिए। जल चढ़ाते रहो, शिवालय जाते रहो, भगवान शंकर की स्तुति गाते रहो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा